हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेम के बारे में। हम प्लांट सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर उसमें प्लांट सिस्टम हमने रूट सिस्टम एक वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद शूट सिस्टम की बारी आई थी। तो शूट सिस्टम में हमने स्टेम और लीफ और फ्लावर्स इन सबको डिस्कस करना था हमें, तो हमने स्टेम डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लीफ के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं लीफ। लीफ ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये कि प्लांट सिस्टम ये वाला हम यहाँ पर राइट कर दें तो आपका फिर समझ में आ जाए। प्लांट सिस्टम हम जानते हैं कि प्लांट दो सिस्टम्स इसमें मेन होते हैं। एक तो रूट सिस्टम जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आया शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट आता है और शूट सिस्टम में स्टेम भी आता है, लीफ भी आता है, फ्लावर, फ्रूट, जो कुछ भी शूट पे जो सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं वो सब शूट सिस्टम में आते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में स्टेम डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम लीफ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीफ सबसे पहले अभी हम लीफ डिस्कस करेंगे और लीफ के बाद हम यहाँ पर टॉपिक राइट कर देते हैं कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। लीफ और उसके बाद फंक्शंस ऑफ लीफ और उसके बाद मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। ये टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है। तो लीफ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लीफ होती है, ये लीफ है। लीफ तो इसमें ये जो फ्लैट वाला पार्ट होता है, जो लीफ का मेन पार्ट होता है, ये जो फ्लैट वाला पार्ट है लीफ का, इसको हम कहते हैं लेमिना। इसको लेमिना कहा जाता है, लेमिना। और इसमें बीच में एक मोटी सी एक वेन गई होती है। ये बीच की जो वेन होती है वो मोटी सी होती है, तो इसको मिड रिब कहा जाता है। मिड रिब ये मिड रिब है। और मिड रिब से निकली हुई जो ये वेन्स है, इनको वेन कहा जाता है, वेन। और ये जो स्टेम से लगा हुआ होता है, लीफ का ये पार्ट जो स्टेम से यहां पर लगा हुआ होता है, इसको पेटियोल कहते हैं। तो यहां पर हम राइट कर देते हैं, इसको पेटियोल कहा जाता है। तो ये पेटियोल है। ये लीफ का जो फ्लैट पार्ट है ये लेमिना है। यहां पर हमने लेमिना राइट किया। और ये बीच का हिस्सा जो मोटा वाला होता है ये मिडरिब होता है। इससे जो वेन्स निकली हुई होती हैं ये वेन्स कहलाती हैं। ये सारी वेन्स कहलाती है। इनसे भी पतली सी वेन्स निकली हुई होती हैं। ये जो मोटी वेन बीच की निकली, इससे और साइड में वेन निकली, फिर उससे भी साइड में वेन निकली, तो इनका फिर इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो इनके इस अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। यहां पर हम राइट कर देते हैं, इनके इसी अरेंजमेंट को, वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है। और वेनेशन जनरली अगर आप देखेंगे तो टू टाइप का होता है। वेनेशन, ये वेन का अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो जनरली लीफ में कितने टाइप का होता है? जनरली लीफ में टू टाइप का होता है। एक तो होता है पैरेलल और दूसरा होता है रेटिकुलेट। तो हम यहां पर राइट कर देते हैं, एक तो हो गया पैरेलल, जिसमें इनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है। ये तो जो लीफ हमने यहां पर ड्रॉ की है ये पैरेलल नहीं है बल्कि ये रेटिकुलेट है। तो हम यहां राइट कर देते हैं रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट अरेंजमेंट क्या होता है? ये हमने यहां पर एक लीफ ड्रॉ की, ये इस तरह से ये लीफ ड्रॉ की, और इस लीफ में इस तरह का अरेंजमेंट वेन का हुआ। ये वेन का अरेंजमेंट है। फिर इसके बाद इसमें से वेन्स निकली, ये इस तरह से निकली, और फिर बाद इसमें से निकली। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ये रेटिकुलेट अरेंजमेंट कहलाता है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जो मिडरिब है, ये पूरा एक, मान लीजिए एक लीफ है, तो पैरेलल में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेन्स हैं ये सब इसके पैरेलल चली जाए, ऐसे पूरा सीधे, ऐसे ऐसे, तो ये पैरेलल हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि लीफ इस तरह से हो, ये लीफ है
और इसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो इस तरह पैरेलल है, इस तरह से, जैसे आप बनाना में देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल वेनेशन हो गया, और ये क्या हो गया, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, और ये सब पैरेलल वेनेशन हो गया। अब ये आगे चल के पैरेलल के भी पार्ट होंगे, और पैरेलल के भी कई काइंड होंगे, रेटिकुलेट के भी कई काइंड होंगे। वो जब हम वेनेशन डिस्कस करेंगे तब उसमें वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अभी इसमें फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो हम आते हैं सीधे लीफ पे। तो ये लीफ, इसका ये वेनेशन हो गया, और ये वेनेशन जो ये पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन अगर आप लीफ में देखें तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट कैसा है, वो प्लांट मोनोकॉट है, मोनोकॉट। यहां पर हम राइट किए दे रहे हैं, मोनोकॉट है। और अगर आप रेटिकुलेट देखें तो इसका मतलब डाइकॉट है, इसका मतलब वो प्लांट डाइकॉट है। प्लांट राइट किए दे रहे हैं, मोनोकॉट है और डाइकॉट है। और मोनोकॉट है इसका मतलब अगर पैरेलल है तो मोनोकॉट है, और मोनोकॉट है तो उसकी जो रूट है वो किस तरह पाई जाएंगी, उसकी रूट फाइब्रस होगी। जैसे ये प्लांट ऊपर लगा हुआ है तो इसकी रूट जो होंगी वो फाइब्रस होंगी, गुच्छे में होंगी, बस ऐसे ही। और अगर डाइकॉट है यानी रेटिकुलेट है उसके लीफ का अरेंजमेंट, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी जो रूट है वो कैसा होगा, टैप रूट पाया जाएगा। ये ऊपर प्लांट है और उसकी रूट कैसी है, टैप रूट है। तो अगर आप देखें कि लीफ का अरेंजमेंट रेटिकुलेट है तो आप ये समझ जाएं कि उसमें टैप रूट पाया जाता है। अगर आप देखें कि लीफ का अरेंजमेंट पैरेलल है तो आप ये समझ जाएं कि उस प्लांट में कैसी रूट पाई जा रही है, उसमें फाइब्रस रूट पाई जा रही है। और पैरेलल मोनोकॉट में पाया जाता है, इसका मतलब मोनोकॉट में फाइब्रस रूट पाया जाएगा। रेटिकुलेट डाइकॉट में पाया जाता है, इसका मतलब डाइकॉट में टैप रूट पाया जाता है। तो ये तो लीफ का ये हो गया कि अरेंजमेंट इसमें ये किस तरह का होता है, वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। इसके बाद देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। तो फंक्शन ऑफ लीफ अगर हम यहां पर देखें तो पहला फंक्शन फोटोसिंथेसिस, पहला फंक्शन क्या है, जो मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि जब प्लांट रूट से वाटर लेता है और सनलाइट में उसको मिलती है और एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो सब कहाँ, वो क्लोरोफिल जो कि लीफ में पाया जाता है और जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है का मतलब ये है कि फूड बनता है, फिर वो फूड ही पूरी बॉडी में उसके हर जगह पर फ्लोएम के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो मेन वर्क है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, लीफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। मतलब ये है कि प्लांट के लिए फूड बनाती है। तो ये जो फंक्शन में हम यहाँ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो फंक्शन में पहला फंक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, लीफ में होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर ग्रीन पार्ट में होता है। अगर उसका स्टेम कहीं पर ग्रीन है तो इसका मतलब वहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। तो मेन तो जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वो लीफ ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, मतलब ये कि फूड प्लांट का कहां बनता है, वो लीफ में बनता है। और दूसरा इसका एक और फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ये होता है कि रूट से जो प्लांट वाटर लेता है तो वो वाटर फिर लीफ तक पहुंचता है, और जो एक्सेस वाटर होता है, जरूरत से ज्यादा वाटर होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है वाटर वेपर बनके। तो वेपर बनके वो बाहर निकल जाता है, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दो मेन फंक्शन हो गए लीफ के, एक तो फोटोसिंथेसिस और एक दूसरा ट्रांसपिरेशन। और दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। तो लीफ का जो फंक्शन होता है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब लीफ प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो फंक्शंस हो गए, एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपिरेशन। अब हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन। यहां पर आया मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। तो हमने जब मॉडिफिकेशन पढ़ा था रूट का तो उसमें भी मॉडिफिकेशन होता था, जब हमने स्टेम पढ़ा था तो उसमें मॉडिफिकेशन होता था, लीफ में भी मॉडिफिकेशन होता है। तो लीफ में मॉडिफिकेशन में सबसे पहला तो मॉडिफिकेशन ये हो गया, गिव सपोर्ट। गिव सपोर्ट, सपोर्ट देना प्लांट को, ये किसका काम है, ये रूट का काम है। जब आपने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें भी आपने देखा था कि सपोर्ट के लिए उसमें टेंड्रिल्स बन जाते हैं। लीफ में भी यही होता है कि जो बहुत सारी लीफ ऐसे हैं जिसमें जो लीफलेट होती हैं, तो लीफलेट में उसमें कुछ लीफलेट होती है वो टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं। टेंड्रिल्स आप जब स्टेम पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ये टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं, और ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, फिर प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो कुछ जैसे पी है, पी का प्लांट देखेंगे तो उसमें जो लीफलेट होती हैं, वो लीफलेट में कुछ जो अपर लीफलेट होती हैं वो टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं, इस तरह से वो प्लांट को सपोर्ट देती हैं। लीफलेट आप समझ गए ना, लीफ तो सीधा सीधा एक ये लीफ हो गया, और लीफलेट ये हो गया किसमें, इस तरह से दूसरे लीफलेट निकले होते हैं, तब ये पूरा एक मिल के लीफ बनता है। इसको आपने जब सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, तो आप देख लीजिएगा तो आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ समझ में आ जाएगा। तो पी में आप देखेंगे तो उसमें जो लीफलेट होते हैं, उसमें कुछ जो अपर लीफलेट होते हैं वो टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं इस तरह से, और टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं तो फिर ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं तो उनके साथ जो भी सपोर्ट के लिए कोई चीज मिलती है तो उसमें क्या होते हैं, लिपट जाते हैं, और फिर ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। ये पी आप देखेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन हो गया कि लीफ का मेन फंक्शन तो ये है, लेकिन वो मॉडिफाइड हो गया सपोर्ट के लिए। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिसका जो मेन फंक्शन है उसके अलावा वो कुछ दूसरा काम करने लगे तो वो उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका मेन फंक्शन तो ये वाले थे, लेकिन इसने ये मॉडिफाइड हो गया सपोर्ट देने के लिए। तो लीफ का एक मॉडिफिकेशन तो हो गया कि वो सपोर्ट देता है, टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं उसके कुछ लीफलेट्स। और सेकंड जो इसका मॉडिफिकेशन हुआ वो ये हुआ कि आपने कैक्टस में देखा था, स्पाइन में चेंज हो जाते हैं। स्पाइन का मतलब कांटों में चेंज हो जाते हैं। यहां पर हम ड्रॉ कर दें एक कैक्टस जैसे है, तो कैक्टस में जो आप ग्रीन फ्लैशी पार्ट देखते हैं ये क्या होता है, ये उसका स्टेम होता है, और उसके साथ इस तरह से स्पाइंस निकले हुए होते हैं। स्पाइंस, ये जो कांटे निकले हुए होते हैं, तो ये स्पाइंस क्या होते हैं, ये स्पाइंस लीफ होते हैं। लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइंस में। अब लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइंस में, तो इससे ये प्लांट को बेनिफिट रहता है कि फिर उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो वाटर लॉस नहीं होता, क्योंकि जो कैक्टस होते हैं वो ऑलरेडी ऐसी जगह पर उगते हैं कि जहां पर प्लांट को वाटर बहुत कम मिलता है। तो अगर वहां पर इस तरह की लीफ पाई जाएंगी, तो इस तरह की लीफ पाई जाएंगी तो फिर ट्रांसपिरेशन भी होगा और वाटर लॉस बहुत होगा, तो प्लांट के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहां की लीफ क्या होती है, वो स्पाइन में चेंज हो जाती है। तो इससे एक तो ये होता है कि प्लांट को ये बेनिफिट हो जाता है कि उसमें वाटर लॉस नहीं होता। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है यहाँ पर कि इसको कोई भी दूसरे जो एनिमल्स हैं वो फिर खाते नहीं है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो नहीं खाते, इन्हीं स्पाइंस की वजह से, इन्हीं कांटों की वजह से उसको नहीं खा पाते, तो इस तरह से कैक्टस सर्वाइव कर जाता है। तो इसके मॉडिफिकेशन भी आपने दो देखे। एक तो ये है कि लीफ का मॉडिफिकेशन ये हुआ कि सपोर्ट देने लगता है, टेंड्रिल्स में चेंज हो जाता है, और दूसरा ये आपने देखा कि ये स्पाइन में चेंज हो जाता है, मतलब कांटों में चेंज हो जाता है। यहां पर हम राइट कर दें टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्पाइन ये कांटों की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि ये कैक्टस में निकल आता है। तो ये उसका मॉडिफिकेशन हो गया। तो आज आपने लीफ में देखा है, तो लीफ के बारे में, वेन, इसमें वेन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, फंक्शन ऑफ लीफ में फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। मॉडिफिकेशन में आपने देखा कि टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं जो कि सपोर्ट देते हैं, स्पाइन में चेंज हो जाते हैं जो कि कैक्टस वगैरह इस तरह के जो प्लांट होते हैं जो कि डिजर्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पर वाटर की कमी होती है, वहां पर जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ स्पाइन में चेंज हो जाती है। ये उनका मॉडिफिकेशन है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।